दोस्तों जैसा कि यार आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये मेरे एक एडसेंस का डैशबोर्ड खुला हुआ है। इसको सबसे पहले जो है वो हम रिलोड कर लेते हैं। यहाँ पर इसको जो है वो मैंने कर लिया रिलोड। और रिलोड होने के बाद आप देखो यहाँ पर हमारी जो टुडे सो फॉर की अर्निंग है वो है $2.75। यस्टरडे की जो है वो है $3.68। ये आप कुछ इस तरीके का अर्निंग देख सकते हो। इसमें जो अर्निंग का बूस्ट है वो जस्ट अभी आया है। मैं अगर यहाँ पर रिपोर्ट सेक्शन पर जाऊं और रिपोर्ट सेक्शन पे आपको अगर डेली बेसिस पर मैं आपको अगर अर्निंग दिखा पाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3000 पेज व्यूज पर लगभग $1 का मुझे जो है वो आरपीएम मिल रहा हो। 3000 पेज व्यूज पर $3 इस तरीके का चल रहा है। मैं यहाँ पर लास्ट 30 डेज यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करता हूँ और आप देखो पहले इसमें जो है ना वो अर्निंग इस तरीके की थी, $1 भी अर्निंग यहाँ पर नहीं बन पा रही थी। बट अभी क्योंकि लिए ट्रैफिक का बूस्ट जो है वो आया हुआ है और उसी के साथ देखो यहाँ पर जो है वो अर्निंग वगैरह भी इंप्रूव हो गई। ये बिल्कुल लेटेस्ट की मैं आपको जो है ना वो अर्निंग वगैरह दिखा रहा हूँ। तो इससे आप ये चीज समझो कि यार चीजें जो है ना वो अभी भी वर्क कर रही है। अगर आप मेहनत के साथ चीजें जो है वो कर रहे हो। इस पे मैंने किस टाइप का वेबसाइट बनाया हुआ है ना उसको भी, उसके बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देखो कैसे जो है ना पहले सिर्फ 1000 पेज व्यूज जो है ना वो आ रहे थे और अभी या तो गूगल के स्पैम अपडेट की वजह से है, जो भी वो वेबसाइट जो है ना अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। अब जो कि मेरी ये जो अर्निंग है ना, जो मेरे लास्ट महीने का आप देख सकते हो जो बैलेंस है ना वो $27। मतलब ये अर्निंग आने में कई बार 2 या 3 महीने लग जाते थे। बट अब जो जिस तरीके से अर्निंग का बूस्ट हो गया तो एटलीस्ट $3 $4 की अर्निंग पर डे हो रही है। तो उससे मेरा जो $100 का माइलस्टोन है वो अब एवरी मंथ जो है वो कंप्लीट हो जाया करेगा। और आपको पता ही अगर आपको एडसेंस से अर्निंग रेगुलर बेसिस पर करनी है तो आपको एटलीस्ट $100 जो है ना वो मंथली बनाना पड़ता, तभी आपको पे आउट मिलता है। अब इसमें मैंने जो है ना वेबसाइट जो बनाई थी वो बनाई थी एक खुद का, मैंने कस्टम बिल्ड जो है वो सीएमएस बनाया था और एक बंदे को लगा दिया था। अब सीएमएस क्या होता है उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। पूरा बिगिनर फ्रेंडली वीडियो होने वाला है। देखो आपने टूल वेबसाइट के बारे में कॉन्सेप्ट में हमने काफी वीडियो बनाया, ताकि फ्यूचर में और भी वीडियो आते रहेंगे। बट सीएमएस वाला कॉन्सेप्ट भी है ना, उसमें भी कई बार क्या होता है कि आपको कंटेंट कई बार खुद से जो है वो बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता। जो पॉपुलर चीज होती है ना उनके ऊपर भी आप कंटेंट बना करके ट्रैफिक वगैरह ला सकते हो। तो मैंने एक कस्टम बिल्ड जो है ना वो सीएमएस टाइप का बनाया, उसमें एडमिन वगैरह से जो है ना वो एक बंदे को डाल दिया, वो अपना कंटेंट डालता रहता है और आज की डेट में जो है ना वेबसाइट ठीक परफॉर्म करने लगी। आप अर्निंग वगैरह देख रहे हो, जहां पर $20-30 की महीने की अर्निंग हो रही थी वो अब $100 जो है वो क्रॉस कर चुकी है। फ्यूचर में होप कर रहे हैं कि अर्निंग जो है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ सकती है। तो अब बात करते हैं कि सीएमएस क्या होता है। सीएमएस देखो, सीएमएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हो कंटेंट मैनेजमेंट मतलब कि इसमें आप एडमिन पैनल से ही वेबसाइट के कंटेंट को ऐड, एडिट, डिलीट, मैनेज वगैरह जो है वो कर सकते हो। वर्डप्रेस हमारे सामने बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल है सीएमएस का। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना कस्टम बिल्ड सीएमएस टॉपिक टू टॉपिक जो है वो बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआई डायरेक्टरी वाली वेबसाइट के बारे में। उसका एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना एक कस्टम बिल्ड सीएमएस जो है वो बना सकते हो और टॉपिक टू टॉपिक आपके दिमाग में जो भी टॉपिक आ रहा हो ना, जो भी कैटेगरी आ रही हो, उस पे भी आप अपना एक सीएमएस बिल्ड कर सकते हो। बट आज के एग्जांपल पे हम जो है ना वो एक एआई डायरेक्टरी वाली वेबसाइट का एग्जांपल लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक वेबसाइट है जो कि मार्केट में पॉपुलर जो भी एआई टूल्स वगैरह चल रहे होते हैं ना उनको यहाँ पर ये लिस्ट करती है। मतलब ये खुद का अपना कुछ कॉन्टेंट वगैरह जो है वो नहीं बना रही है। जो मार्केट में एआई टूल्स चल रहे हैं ना उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिटेल डालती है, जिससे कि लोगों को पता चलता है कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से एआई टूल्स आ रहे हैं। अभी इस टाइप की वेबसाइट का अगर आप ट्रैफिक देखोगे ना तो देखो काफी ज्यादा बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो 6 लाख इसके बाद यहां पर दिख रहा है। होता क्या है कि नए नए एआई टूल्स मार्केट में जो है वो ट्रेंडिंग वगैरह पे जाते रहते हैं और ये बहुत ही ज्यादा हाईली प्रॉफिटेबल नीश है। इसलिए हाईली प्रॉफिटेबल नीश है। अगर इस पे आप ब्रांडिंग क्रिएट कर पाए, ठीक है ना, लोगों को अपनी वेबसाइट के बारे में अवेयर कर पाए, तो ये एक हाईली प्रॉफिटेबल टूल है। स्टार्टिंग में जब आप इस टूल को बनाते हो ना तो आप इसको चाहो तो एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हो। बाद में जब आपकी वेबसाइट थोड़ी पॉपुलर हो जाएगी ना तब आपको इसमें जो भी नए टूल्स आते हैं ना वो आपको यहाँ पर लिस्टिंग की फीस वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाई जो नए टूल्स आएंगे उनको तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा ना जहां पर वो लिस्टिंग कर सके, उनको बैकलिंक वगैरह भी मिल सके। अब जैसे कि ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसका ट्रैफिक देखो अच्छा खासा जो है वो चल रहा है। एक मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ futurepedia.io। उसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस वगैरह बनाया है, बट थोड़ा सा इसमें जो है मैंने वीडियो को जो है बिगिनर फ्रेंडली रखने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। साथ साथ जो मैंने लास्ट वीडियो में एक एआई डायरेक्टरी वाली वेबसाइट का एग्जाम्पल दिया तो उस पर भी मैंने अभी कुछ चेंजेस करके उसको थोड़ा सा और अच्छा जो है वो कर दिया, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो फ्यूचरपीडिया है ना, ये फ्यूचरपीडिया ये भी एक एआई डायरेक्टरी वेबसाइट है जो कि एक इंडियन बंदे ने बनाई थी, जिसको कि हब स्पॉट नाम की कंपनी ने
जो है वो बाय कर लिया था काफी अच्छे खासे पैसों में, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये यहाँ पर एआई के कोर्सेज वगैरह यहाँ पर सेल कर रहे हैं, समझ गए। सिंपल एक एआई डायरेक्टरी वाली वेबसाइट बनाई गई जिसमें जो मार्केट में एआई टूल्स आ रहे थे उनको लिस्ट करा गया, उसके बाद वेबसाइट पॉपुलर हो गई, इसमें मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आने लगा। फिर जो कंपनीज है, जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है, उन्होंने सीधे इसको बाय करके उस वेबसाइट पर एआई के कोर्सेज लॉन्च करने लगे जो कि काफी पॉपुलर थे। आजकल आप देखिए रहो ना, हर बंदा जो है ना वो एआई के कोर्सेज वगैरह जो है वो ज्वाइन करना चाहता है। तो यहाँ पर देखोगे एआई कोर्सेज वगैरह का लिंक है, इससे ये वेबसाइट जो है ना मोटे पैसे जो है वो छाप रही है, और ये हब स्पॉट मीडिया ने इसको जो है वो बाय कर लिया। अगर हमें यहाँ पर लिख के दिखाऊं ये फ्यूचरपीडिया, तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे गूगल पे जाऊं, मैं लिखूं फ्यूचरपीडिया फाउंडर, ठीक है ना, ऐसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं फ्यूचरपीडिया फाउंडर, तो आप देखोगे यहाँ पर हमें एक नाम देखने को मिलेगा, विवेक वर्मा, ठीक है ना। इनका यहाँ पर लिंक्डइन वगैरह का प्रोफाइल भी आ रहा है। तो देखो ये एक इंडियन बंदे ने जो कि बिट्स पिलानी से ग्रेजुएट है, उन्होंने ये वेबसाइट बनाई थी, और भाई अच्छे खासा सिंपल सा वेबसाइट जिसमें आप अपना कुछ कंटेंट भी नहीं बना रहे हो यार, जो टूल्स आ रहे हो उनके अपडेट्स दे रहे हो, उनकी न्यूज दे रहे हो, वो एक डायरेक्टरी टाइप में बना रहे हो, और वो इतनी बड़ी कंपनी जो है उसको बाय कर लेती अच्छे खासे, ठीक है, पैसे में। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक एआई डायरेक्टरी वेबसाइट का एग्जांपल लिया। आप अपना किसी भी टॉपिक पे जो है वो सीएमएस वगैरह बिल्ड कर सकते हो। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो और लेकर के आऊंगा जिसमें हम एक प्रॉम्प्ट वाली जो सीएमएस वाली वेबसाइट है ना उसको किस तरीके से बनाएं। अब हम बात करने वाले, आपको समझ में आ गया किस तरीके की वेबसाइट है, इसमें ये जो सीएमएस वाली वेबसाइट रहती है उसमें कैसा पोटेंशियल रहता है। अब हम इसको जो है वो डेवलप करने के बारे में जो है वो बात करने वाले। तो जब मैंने एक लास्ट वीडियो उसके ऊपर बनाया था ना, तो मैंने उस पर कुछ कोड शेयर करा हुआ था यहाँ पर। ये मैंने एक जो है ना वो एक ड्राइव बना रखी है जिसमें मैं काफी सारे कोड्स वगैरह शेयर करता रहता हूं। जो लोग भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से होस्टिंग वगैरह बाय करते हैं उनके साथ मैं ये ड्राइव का लिंक जो है वो शेयर कर देता हूं। बट एज अ व्यूअर आपको साथ में जो है ना वो प्रॉम्प्ट शेयर कर दूंगा जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्रॉम्प्ट की मदद से भी आप अपना सीएमएस वेबसाइट बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको नेम वाइज जो है वो सॉर्ट कर लेता हूँ ताकि हमें जो कोड है, देखो यहाँ पर मैंने एआई डायरेक्टरी प्रॉम्प्ट जो है ना वो शेयर करा था जिसकी किस तरीके से हम अपना एक एआई डायरेक्टरी वेबसाइट वगैरह जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर जो मैंने एक वीडियो पहले बनाया था उसका लिंक भी दिया। तो ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये प्रॉम्प्ट अगर मैं सिंपली यहाँ से दिखाऊं तो ये इस तरीके का एक लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट है जिसमें पूरा डिटेल में सारी चीजें जो है वो मैंने जो है वो मेंशन करी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम जाते हैं और ये देखो ये इस तरीके का जो है ना एक प्रॉम्प्ट है जिससे आप अपना एक एआई डायरेक्टरी वेबसाइट बना सकते हो। HTML, टेलविंड, CSS, PHP वगैरह का यूज जो है इसमें होगा क्योंकि जो हमारे एआई टूल्स होंगे, आपको एडमिन का पासवर्ड चेंज करना है, बैकएंड से वेबसाइट को मैनेज करना है ना, तो उसके लिए डेटाबेस में तो चीजें जाकर के सेव होंगी, ठीक है ना। तो ये प्रॉम्प्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल करके आप अपना खुद का एआई डायरेक्टरी वेबसाइट बना सकते हो। अब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना वो एआई डायरेक्टरी वेबसाइट बना रखा था, इसमें मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करने थे। जैसे यहाँ पर देखोगे एआई डायरेक्टरी .zip फाइल, इसको सिंपली जो है मैं यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है ना। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद जो है ना इसको मैंने यहाँ पर जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर लिया था। यहाँ पर देखो मैं इसी पे ही कोड कर रहा था और मैं यहाँ पर डाउनलोड पे जाता हूँ और ये एआई डायरेक्टरी, इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है ना मेरे पास ये एआई टूल्स नाम का फोल्डर आया जिसको मैंने यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ पर अपने एंटी ग्रेविटी में इंपोर्ट कर लिया। एंटी ग्रेविटी बेसिकली क्या है, एक आईडी टूल है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ गूगल एंटी ग्रेविटी, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली रहने वाला। मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है ना। जैसे कि मान लीजिए गूगल एंटी ग्रेविटी है, गूगल एंटी ग्रेविटी में आपको जाना है, ठीक है ना। और ये आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड फॉर मैक, आपका विंडोज का हो तो विंडोज के लिए आप यहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। लिनक्स वगैरह यूज करते हो तो यहाँ से कर सकते हो। मैंने इसको ये जो है यहाँ से डाउनलोड करा था, तो इससे हमारे पास एंटी ग्रेविटी आईडी जो है ना वो आ जाता है। अब जो मैंने प्रॉम्प्ट अभी आपके साथ जो है वो शेयर करा था उसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए एंटी ग्रेविटी यहाँ खुला है, मैं अभी यहाँ पे कोड में चेंजेस करा रहा था, हम इसी कोड को जो है ना वो होस्ट करके देखेंगे। तो हम यहाँ से जाएंगे, फाइल पर जाएंगे और यहाँ से फाइल पर जाने के बाद जो है ना वो हम यहाँ पर जाते हैं, मान लीजिए न्यू विंडो, ठीक है ना। अब न्यू विंडो में क्या करना है, वो जो फोल्डर है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। हमारा अगर एग्जिस्टिंग कोड है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा डाउनलोड के अंदर ये एआई टूल है, हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने मॉडिफिकेशन करा है वो मैंने इसी तरीके से करा है। अगर हमें कोई नया कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है, जो मैंने जैसे प्रॉम्प्ट आपके साथ दिया है ना उसको उसके हिसाब से अगर आपको बनाना है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ। डेस्कटॉप पर जाने के बाद मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, एआई डायरेक्टरी,
ठीक है ना। ये मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा, एआई डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया और यहाँ से इसको जो है वो सेलेक्ट कर लिया, ओपन कर दिया। आपके पास इस तरीके से यहाँ पर विंडो आ जाएगी, इसको आप अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपको जो है ना वो अपना, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करके। जो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन दिया, उस प्रॉम्प्ट को एज इट इज यहाँ पर जो है वो डाल देना, ठीक है ना। यहाँ पर डाल दोगे और डालने के बाद जो है ना इसको आप गो कर देना। ये आपके लिए जो है ना आपका एआई डायरेक्टरी वेबसाइट जो है ना वो बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो अब हम इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब मैंने यहां पर जो ये एग्जिस्टिंग कोड था ना, ये इसी तरीके का आपका कोड वगैरह बन करके आ जाएगा। बट इसमें क्या था ना कि इसमें इंस्टॉलेशन का जो सिस्टम था ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया। तो जितने भी लोगों ने यार होस्टिंग वगैरह बाय करी थी, जिनको मैंने ड्राइव का लिंक शेयर करा था ना, वो जाकर के एक बार फिर से एआई डायरेक्टरी वाला कोड चेक करना, आपको उसमें काफी सारे मॉडिफिकेशन वगैरह जो है वो दिखेंगे, ठीक है। तो एज अ बिगिनर आप इस तरीके का प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके अपना जो है ना वो एक एआई डायरेक्टरी टूल बना सकते हो। अब यहाँ पर ये जो चीज है, ये इस तरीके से देखो, इसका एडमिन पैनल बना, उसकी सारी फाइल आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंक्लूड्स नाम का फोल्डर, ये कॉमन चीजें आ रही है। डेटाबेस वगैरह का भी अगर आप देखोगे ना तो डेटाबेस का भी यहाँ पर जो है ना इस तरीके से सारे डेटाबेस के यहाँ पर फाइल्स, सब कुछ यहाँ पर चीजें बनी हुई है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम इसको सिंपली होस्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम इस प्रोजेक्ट को होस्ट करना सीखेंगे कि इसको हम किस तरीके से रन कर सकते हैं, ठीक है। अब रन करने के लिए, क्योंकि लिए हमारा जो ये सीएमएस है ये हमारा पीएचपी वगैरह पे बना हुआ है, तो इसके लिए हमको जो है ना वो एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। वेबसाइट को वैसे भी आपको एक कस्टम डोमेन पे एक होस्टिंग पे डालना पड़ेगा जब आपको ब्रांडिंग बनानी होगी। तो आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में ये जो है ना वो एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके जो है ना वो आप चले जाओगे hosting.com की वेबसाइट पर आप जाओगे ना और नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो आपको डिफरेंट यहाँ पर प्लान देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो मिनी प्लान है ये काफी ज्यादा बिगनर फ्रेंडली है। यहाँ पर आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हो, 10 GB के आसपास आपको यहाँ पर डिस्क स्पेस मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप 1 साल या उससे अधिक समय के लिए होस्टिंग लेते हो तो आपको एक फ्री डोमेन नेम भी मिल जाता है। तो आज के वीडियो में हम इसी प्लान को कंप्लीट बाय करने वाले और उसमें अपना जो है वेबसाइट वगैरह सेटअप करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बाय नाउ बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप बाय नाउ बटन पर क्लिक करोगे आप मूव कर जाओगे चेकआउट पेज पर, और ये चेकआउट पेज पर आप देख सकते हो ये हमारा 1 ईयर टर्म यहाँ पर सेलेक्टेड है। आप इसकी ड्यूरेशन को 2 ईयर या 3 ईयर भी कर सकते हो, और हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है 1 ईयर रहने देते हैं। हम इसको जो है ना 1 साल के लिए बाय करने वाले हैं। और यहाँ पर जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपना कोई एक न्यू डोमेन रजिस्टर कर सकते हो, या आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग डोमेन है तो वो भी आप इस पे जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि हमें इस प्लान के साथ एक फ्री डोमेन नेम मिल रहा है ना, तो सिंपली यहाँ पर जो है ना वो हम अपना डोमेन नेम डालते हैं, जो कि मैं आज बाय करने वाला हूँ रोहित टूल्स, ठीक है ना। rohittools.com करके मैं इसको जो है बाय करने वाला हूँ। यहाँ पर ऐड टू बास्केट का बटन आ रहा है, इस पर जो है वो हम क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारे इस डोमेन को जो है ना वो हमारे प्लान के साथ ऐड कर देगा, और ये हमारा एक फ्री डोमेन जो है वो रहने वाला है, जो कि हमें इस प्लान के साथ मिल रहा है। ये देख सकते हो यहाँ पर कंटिन्यू का बटन है। कंटिन्यू के बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं ना, ये हमारा प्लान वगैरह, ये हमारा जो है ना डोमेन इसके साथ यहाँ पर ऐड हो गया, और हम इसको ऐड करते हैं ऐड टू बास्केट पर, ठीक है ना। जैसे ही हम ऐड टू बास्केट वगैरह पर क्लिक करते हैं ना, हम चले जाएंगे। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी नहीं है तो यहाँ पर आपसे जो है ना रजिस्टर करने को बोलेगा। तो हम यहाँ पर देखो, हमारे सारा जो अमाउंट था वो अभी भी सेम ही है, वो हमारा डोमेन जो है हमको फ्री में मिला हुआ। अब यहाँ पर हम अपना अकाउंट वगैरह जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ, डिटेल जो है वो फिल कर दी है, और मेरा अकाउंट यहाँ पर जो है ना वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल मांग रहा है। कंट्री में मैं जो है ना यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। एड्रेस वगैरह जो है वो हम अपना डाल देते हैं। एड्रेस डिटेल डालने के बाद जो है ना वो हमने यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया, और ये हमारा एड्रेस यहाँ पर ऐड हो चुका है। और इसके बाद जो है ना वो आप अपनी बिजनेस डिटेल वगैरह कुछ अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। बाकी हम यहाँ पर जो है ना सिंपली यहाँ पर आप जो है ना वो चेकआउट पेज पर आ गए, और यहाँ पर आपको एक एडिशनल ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर इसमें देखो, यहाँ पर जीएसटी वगैरह जो है वो 18% लगता है, वो अमाउंट आ गया। जो आपका पहले अमाउंट दिख रहा था अमाउंट वगैरह वही है, बट इसमें जीएसटी और लग गया। तो मैं आपके साथ जो है ना यहाँ चेकआउट पेज पर आपके साथ एक एक्सक्लूसिव कूपन कोड और शेयर करना चाहूंगा, जिसको आप यहाँ पर जब ऐड करोगे ना तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, जो कि है रोहित। आपको कैपिटल में जो है ना वो आप रोहित डालना है, अप्लाई पे क्लिक करना।
अब आप देखोगे यहाँ पर जो भी आपका अमाउंट है ना वो आपका यहाँ पर और कम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है ना वो एक्स्ट्रा सेविंग कर सकते हो। फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट जो है करने के ऑप्शन आएंगे, आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, बट इंडिया में हमारा यूपीआई काफी ज्यादा पॉपुलर है तो हम इसी को यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर यूपीआई सेलेक्ट करते हैं और यूपीआई पर जो है ना वो हम प्लेस ऑर्डर एंड पे पर जो है वो क्लिक कर देंगे। सिंपली यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पे प्लेस ऑर्डर और पे पर जो है वो क्लिक करते हैं और देखो यहाँ पर हमारा ऑर्डर जो है ना वो प्लेस हो रहा है और फिर हमारे सामने जो है ना वो पेमेंट करने का ऑप्शन वगैरह जो है वो इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना वो पेमेंट का ऑप्शन जो है ना यहाँ पर आ चुका है और हम सिंपली यहाँ पर जो है ना वो यूपीआई सेलेक्ट करने वाले हैं। हमने यूपीआई सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर हमें अपना यूपीआई आईडी डालना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी डाल देता हूँ, यूपीआई आईडी डाल दिया है और अब जो है मैं यहाँ पर इसको पे करता हूँ यहाँ से अपने मोबाइल से। तो मैंने जो है ना वो गूगल पे ओपन कर लिया हुआ है। तो अब हमने यहाँ से जो है वो पे कर दिया, ये हमारा यहाँ से जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका हुआ है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो है सक्सेसफुल का मैसेज आ गया और ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो कंफर्मेशन पेज की तरफ जो है वो रिडायरेक्ट कर देगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो लॉगिन करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे पास हमारा लॉगिन स्क्रीन आ जाएगा जहां पर हम अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। तो लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हो जो हमने डोमेन बाय करा था वो यहाँ डोमेन के अंदर दिखाई दे रहा है। और कई बार क्या होता है जब आपने फर्स्ट डोमेन यहाँ से लिया होगा ना तो ये आपसे सेटअप करने के लिए बोलता है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेटअप कर दिया हुआ था तो यहाँ पर ये एक्टिवेट दिखा रहा है, नहीं तो आपका पेंडिंग दिखाएगा। तो यहाँ पर एक सिंपली सेटअप का बटन आएगा या मैनेज बटन पर क्लिक करके जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली होगी उसको एक बार रीचेक कर लेना है, कोई मैंडेटरी डिटेल उसको फिल करके एक बार सबमिट कर देना, ये आपका इंस्टेंट जो है यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है हमारा डोमेन एक्टिवेट हो चुका हुआ। मैं यहाँ पर जो हमारा होस्टिंग वाला प्लान था वो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ पर जो हमने मिनी वाली होस्टिंग ली थी ना वो हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें डोमेन हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है। तो सिंपली हमें अपने कंट्रोल पैनल के अंदर जो है वो जाना है, सारा काम जो है वो हमें वहीं पर करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर जो है ना वो लॉगिन पैनल पर जो है वो क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे सी पैनल पर, कंट्रोल पैनल पर, जहां पर आप अपनी फाइल अपलोड कर पाओगे, चीजें देख पाओगे, एडिट कर पाओगे। और अभी आपको इस वेबसाइट के अंदर 404 दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अभी हमने किसी भी तरीके का इसके अंदर कोई वेबसाइट होस्ट नहीं करा हुआ। तो सबसे पहले इस पर जो है वो हम क्लिक कर लेते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे जैसे कि फाइल, डेटाबेस, फाइल मैनेजर के अंदर आपको अपनी फाइल्स वगैरह डालनी है, ठीक है ना। डेटाबेस हो गया, डोमेन वगैरह हो गया, ठीक है ना, जिससे आप सब डोमेन वगैरह क्रिएट कर सकते हो। और एडवांस के अंदर जाओगे तो सिक्योरिटी के अंदर जब आप जाओगे तो यहां से आप जो है ना वो अपना HTTPS भी जो है ना वो उसको ऑन कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के यहाँ से इसको जो है वो हम इनेबल कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, अपनी फाइल्स वगैरह यहाँ पर जो है ना वो होस्ट करनी है। तो हम यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर गए, ठीक है ना, यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर आपको फाइल दिखेगा, फाइल्स पे अंदर क्लिक करके आप फाइल मैनेजर पे चले जाओगे। फिर यहाँ पे आपको पब्लिक HTML के अंदर जाना है। पब्लिक HTML के अंदर भी यहाँ पे हमें कोई भी फाइल नहीं दिख रही है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमारा यहाँ पर जो हमने फाइल वगैरह बनाई थी ना, तो हम यहाँ पर जाते हैं डाउनलोड के अंदर और ये जो हम AI टूल्स वाला है ना इसको यहाँ पर हम जो है वो जिप कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कंप्रेस, ठीक है। ये AI tools.zip जो है ना इसको हमने कंप्रेस कर लिया हुआ है और इसको जो है ना वो हम अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। यहाँ पर हम गए फाइल पर यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप जाओगे इसके अंदर, यहाँ पर हम गए, सॉरी यहाँ पे अपलोड के अंदर गए, फाइल पर गए, फाइल पर आप जब जाओगे तो AI tools.zip को जो है यहाँ से हम अपलोड कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर जिप फाइल अपलोड हो गया। अब हम जो है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ पर करते हैं अनकम्प्रेस और ये अगर आप देखोगे तो सारा हमारा जो है ना एक AI tools नाम का फोल्डर बनके उसके अंदर सारी फाइल आ गई। बट ये जो हमारी सारी फाइल्स है ना ये हमारे रूट डायरेक्ट पब्लिक HTML के अंदर होनी चाहिए। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से करते हैं कट और ये बैक जाते हैं और यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और जितने भी और फालतू की चीज़ें ना उसको आप जो है वो डिलीट कर सकते हो, जैसे कि ये टूल्स का फोल्डर हो गया, ये टूल्स की जिप फाइल हो गई, इसको यहाँ से हम सिंपली डिलीट कर सकते हैं। ये अब हमारा यहाँ पर सारा कोड वगैरह आ गया। अब हम अपने डोमेन को एक्सेस करके देखते हैं कि हमारा वेबसाइट जो है ना वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो हम सिंपली यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर इसको जो है ना यहाँ से हम ऐसे एक्सेस करते हैं।
तो आप देखोगे यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो है ना ये CMS इंस्टॉल करने का पेज आ गया। जो पहले मैंने जो है ना वो कोड बनाया हुआ था ना, उसमें हमें डायरेक्टली डेटाबेस फाइल खोल करके वहां पे कनेक्शन वगैरह चेंज करते, तो मैंने आज क्या करा, इसमें मैं जस्ट यही करने में लगा हुआ था। आज मैंने क्या करा, इसको एक प्रॉपर CMS का जो है वो रूप दे दिया, ठीक है ना। उस प्रॉम्प्ट पे मैंने चीजें मेंशन कर दी कि इसको जो है ना वो CMS के तरीके बना दो कि और यूजर फ्रेंडली कर दे, कि सीधे जो है जैसे वर्डप्रेस में नहीं इंस्टॉल का पेज आ जाता वैसे इसको जो है प्रोजेक्ट को हम इंस्टॉल कर सके। तो AI हमारे लिए वो भी जो है वो कर देता है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इस प्रोजेक्ट को जो है ना वो इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉल करने के लिए देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट भी आ रही, तो ये सारी रिक्वायरमेंट जो है ना वो मीट करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं डेटाबेस सेटअप। तो यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और डेटाबेस सेटअप करने वाले हैं। अब डेटाबेस सेटअप करने के लिए यहाँ पर जो है ना वो आपको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि आपका डेटाबेस वगैरह बना होना चाहिए। यहाँ पर ये कुछ प्री डिफाइंड जो कॉन्फ़िगरेशन थी डेटा की, जो मैंने पहले डाल रखी थी, वो उठा रहा है। तो आप यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन से चीजें जो है वो चेंज कर सकते हो। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है और डेटाबेस वगैरह जो है ना वो बनाना है। तो यही हम एडमिन के अंदर जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ना वो हम बैक करते हैं और यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डेटाबेसेस का, ठीक है। डेटाबेसेस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अभी हमने कोई भी डेटाबेस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने कोई क्रिएट नहीं करा हुआ है। तो यहाँ पर हमें ऐड डेटाबेस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर ऐड डेटाबेस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से आपको डेटाबेस का नेम रखने को आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो है ना वो हम एक डेटाबेस नेम चूज कर लेते हैं जो कि है AI डायरेक्टरी, ठीक है। यहां पर हमने इसका नाम रख दिया AI डायरेक्टरी। और यहां पर कुछ हमें यूजर नेम सजेस्ट कर रहा है, जो हमने कुछ पहले बनाए होंगे वो सजेस्ट कर रहा है। और या तो अपना कस्टम यूजर नेम भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि हम रखने वाले हैं इसका नाम AI डायरेक्टरी। हम यूजर नेम और डेटाबेस नेम जो है ना वो सेम रख दे रहा है। सीधे यहां से इसको कॉपी करते हैं और यही नाम जो है इधर भी हम रख देते हैं ताकि हमें याद करने में आसानी रहेगी। तो हमने इसका नाम रख दिया AI डायरेक्टरी। तो अब हम यहाँ पे पासवर्ड चूज कर लेते हैं। पासवर्ड यहाँ पर जो है ना वो हम एक यूनिक पासवर्ड चूज करेंगे, या जो ये ऑटो सजेस्ट पर दे रहा है पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इसको भी आप कॉपी करके रख सकते हो। या हम अपना कुछ कस्टम पासवर्ड रख सकते हैं, जो कि मैंने रखा है। मैंने एक कस्टम पासवर्ड यहाँ पे रख दिया। अब हम सिंपली यहाँ पर इसको जो है वो ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जो है ना वो आपका डेटाबेस यहाँ पर जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। हम इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम डेटाबेस होस्ट नेम की जगह लिख देते हैं लोकल होस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर ये पोर्ट नेम यही रहेगा और डेटाबेस का जो हमारा नेम है वो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और यूज़र नेम भी जो है ना वो हमने यही बनाया हुआ था, तो ये हमारा यूज़र नेम हो गया। पासवर्ड जो हमने डाला था, जो बनाया था, वो हम डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक बार यहाँ से अब हमने जो है पासवर्ड डाल दी। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना, साइट सेटिंग पर। जैसे ही आप यहाँ पे साइट सेटिंग पर क्लिक करोगे तो अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर जो है ना वो आप अपनी वेबसाइट का नाम डिसाइड कर सकते हो, टैगलाइन डिसाइड कर सकते हो, और जो बेस URL है वो आपको ऑटोमेटिकली डोमेन नेम उठा ही रहा है। यहाँ से आपका एडमिन का यूजर नेम हो गया। यहाँ से फॉर एग्जांपल के लिए मैं एडमिन का अपना ईमेल आईडी जो है वो डाल देता हूँ। इसको हमने डाल दिया। और एडमिन का पासवर्ड जो है ना वो हम डाल सकते हैं। ये हमने एडमिन का पासवर्ड सेट कर दिया और हमने कर दिया इंस्टॉल CMS पर। तो देखिए जैसे हमने इंस्टॉल CMS पर करा, सक्सेसफुली जो है ना वो हमारा CMS जो है वो इंस्टॉल हो गया। और ये विजिट वेबसाइट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपका ये वेबसाइट जो है ना फुल्ली फंक्शनल यहाँ पर आपको वेबसाइट दिखाई दे रहा है। अभी हमने इसमें कोई भी डेटा नहीं ऐड ऑन कराया, ठीक है ना। इस डायरेक्टरी पे अभी हमने कोई भी AI टूल्स का डेटा वगैरह जो है वो नहीं ऐड ऑन कराया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। अब हम इसके एडमिन पैनल पर जो है ना वो जाकर के ऐड कर सकते हैं। जैसे एडमिन पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर एडमिन पर क्लिक किया, यहाँ पर हमें एडमिन का यूजर ID पासवर्ड जो है वो डालना पड़ेगा, जो कि है एडमिन। और हमने जो पासवर्ड रखा हुआ था उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है ना। और जैसे हम साइन इन पर क्लिक करेंगे, ये हम जो है वो लॉग इन हो चुके हैं एडमिन के अंदर। इसमें प्री डिफाइंड 4 कैटेगरीज वगैरह ऑलरेडी बनी हुई है। जैसे कि हम जब कोई भी AI डायरेक्टरी वाली वेबसाइट देख रहे थे ना, जैसे कि हम एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं AI डायरेक्टरी वाली वेबसाइट को। हमारी थी topai.tools। तो यहाँ पर आप जब जाओगे ना, तो यहाँ पर कई सारी कैटेगरीज वगैरह बन करके आती हैं, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो कैटेगरीज है, डिफरेंट टाइप की जो ये कैटेगरीज है। जैसे कि एनिमेशन जनरेशन वाले जो है ना वो हो गए, ठीक है ना। वेब मॉनिटरिंग के टूल्स हो गए, काफ़ी सारे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर जाता हूँ एनिमेशन जनरेशन, मैं एक कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एनिमेशन जनरेशन।
अपने ही CMS के थ्रू देखते हैं हमारी कैटेगरी वगैरह जो है वो जनरेट, यहाँ पर आप जब जाओगे ऐड कैटेगरी के अंदर तो इससे जो है ना वो हम अपनी कैटेगरी वगैरह जनरेट कर पाएंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे डाला, ये हमारी कैटेगरी देखो यहाँ पे एनिमेशन जनरेशन वाली कैटेगरी यहाँ पर बन करके आ गई। अब इसके अंदर जो है ना वो हम अपने AI टूल्स वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे कोई भी AI टूल्स नहीं, तो मैं यहाँ सिंपली यहाँ पर ऐड टूल पर क्लिक करूंगा। ऐड टूल पर क्लिक करने के बाद हम जो है ना वो कोई AI टूल्स के अंदर ऐड करके देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये जो है ना, इसको यहाँ से हम ओपन करते हैं और हम यहीं से इसका डेटा निकाल करके जो है ना वो ऐड करा करके देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये है, इसको यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं, ये हमारे सामने ओपन होगा। इस इमेज को जो है ना वो यहाँ से हम कर लेते हैं सेव एज, और ये हमारे डाउनलोड के अंदर जो है वो सेव हो गई। अब फॉर एग्जांपल के लिए ये डेटा यहाँ से हम उठाते हैं और अपने टूल्स के अंदर जो है ना वो एक टूल्स ऐड करके देखते हैं। टूल नेम ये हो गया और इसका URL क्या हो गया। URL हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ना तो ये हमें इसके URL पर भेज देगा। तो इसको हमने यहाँ से URL भी उठा लिया और इसको यहाँ से हम URL वाले के अंदर URL डाल दिया। कैटेगरी हमने एनिमे जनरेशन वाली कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कर ली। अब ये फ्री है, प्रीमियम है, इसमें डिफरेंट मॉडल आ रहे हैं। और इसी चीज का जो है ना वो कल को आपको जो स्पॉन्सर्स वगैरह होते हैं ना, जब आपका वेबसाइट थोड़ा चल जाएगा, ट्रैफिक आने लगेगा, उसकी अथॉरिटी बन जाएगी ना, तो वो आपको अपना ही यहाँ पर जो है ना वो AI टूल्स ऐड करने को बोलेंगे और उसको फीचर में डालने को बोलेंगे। और बोलेंगे कि भाई जब कोई किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे जाए ना तो हमारा जो वेबसाइट है ना वो टॉप पर दिखे, हमारा जो AI टूल्स है वो टॉप पे दिखे। तो उसको काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप भी आप बोल सकते हो, एडवर्टीजमेंट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके का है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कौन से मॉडल पे, प्रीमियम वाले मॉडल पर ये जो है वो चल रहा है। तो हम भी अपने यहाँ पर जो है ना वो प्रीमियम वाला मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है ना वो इसके टूल के बारे में हम डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है सारा, मतलब कि इसमें जरूरत वाले जो है वो सारे यहाँ पर टैग्स वगैरह जो है ना वो लिखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन कर देता हूँ और हम यहाँ पर जो इसके बारे में और डिटेल है वो भी यहाँ पर जो है ना वो हम इस तरीके से यहाँ पर कॉपी करके डाल सकते हैं। सिंपल अभी मैं आपको एक यहाँ पर पैराग्राफ वगैरह इस तरीके से को डाल करके जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर अपने इस तरीके से डिस्क्रिप्शन डाल दिया। फोटो हमने जो यहाँ पर अपलोड करी थी ना वो फोटो भी यहाँ से हम ले लेते हैं और इसको जो आप जैसे ही सेव टूल पर क्लिक करोगे ना, ये आपका यहाँ पर देखो फोटो के साथ यहाँ पर आपका टूल्स ऐड ऑन हो गया। अब हम वेबसाइट पर देखते हैं कि ये टूल्स हमारा बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। तो हम जो है ना यहाँ पर विजिट वेबसाइट पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखोगे ये आपका टूल देखो इतना बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिखने लगा। इसका इंडिविजुअल पेज भी कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर आ रहा है, ये देखो, ठीक है ना। और इसमें आप और भी टैग कैटेगरी वगैरह इसमें जो है इंक्लूडेड है। जैसे हम विजिट वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चले जाएंगे। और ये जो वेबसाइट होती है ना, कई बार जैसे जो AI डायरेक्टरी वाली आप ये जो वेबसाइट देख रहे हो, ये एफिलिएट भी लगा के रखती है। मतलब बंदा यहाँ से लिंक पर क्लिक करके जाएगा तो उसका ट्रैकिंग ID भी सेट रहता है, जिससे कि इनको अगर कोई बंदा वहां से इसमें साइन अप वगैरह करता है अपना अकाउंट को तो उससे भी इनका अर्निंग होता है। तो इस तरीके की वेबसाइट में ना काफी ज्यादा अर्निंग मॉडल होते हैं। एडसेंस आप इनिशियल एज पे लगा सकते हो, ठीक है ना, बट मैं इसमें रिकमेंड नहीं करूंगा, खासकर इस तरीके के टॉपिक में आप एडसेंस लगाओ। इसमें आपका एफिलिएट वाला सॉलिड तरीके से चलता है। जो टूल्स यहाँ से आप ऐड ऑन करोगे उस पर क्लिक करेगा, कोई बंदा जाएगा तो सब्सक्रिप्शन वगैरह का जो है ना वहां से जब बाय करेगा तो उसका आपको एक कमीशन मिल सकता है, ठीक है ना। प्लस आपको स्पॉन्सर्ड और जो फीचर्ड लिस्टिंग वगैरह मिल सकती है, ठीक है। जैसे कि हमारे इसमें भी एक फीचर्ड लिस्टिंग का ऑप्शन दिया है। जैसे कि अभी तो मान लीजिए जैसे हमने ये टूल्स देखा, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, तो ये हमने भी एक नॉर्मल के तरीके ऐड कराया हुआ। यहाँ पे फिल्टर वगैरह भी दिए हैं, फ्री, प्रीमियम, पेड, उसके अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर जो सारे टूल है वो फिल्टर हो जाएंगे। और जब यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फीचर्ड टूल्स का भी ऑप्शन आ रहा है। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं ना तो ये जो है ना ये एज अ फीचर्ड देखो मार्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखो ना ये फीचर का हमारा सेक्शन भी आ गया जो कि होम स्क्रीन पर दिखेगा। तो जितने भी कई बार एडवर्टीजमेंट वाले टूल रहते हैं ना जो हमें पे करते हैं ना, उनको हम फीचर्ड के अंदर मार्क कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है ना वो फीचर्ड उसमें जो है वो ये चीज चलेगी। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक और यहाँ पर टैग एड ऑन हो गया जो कि है फीचर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ना एक AI डायरेक्टरी वाला वेबसाइट जो है ना फुल्ली हम लाइव कर सकते हैं। आई होप आपको ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल समझ में आएगी कैसे आप बना सकते हो। सिंपल सा प्रॉम्प्ट रहता है, ठीक है, प्रॉम्प्ट डालते हो, उसके बाद फिर आपको उसमें कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है अपने अकॉर्डिंगली और आप लाइव कर सकते हो। फिर आप इस एडमिन पैनल का एक्सेस किसी को भी दे सकते हो, उसको ट्रेन कर सकते हो और वो वहां से एक अच्छी डायरेक्टरी वेबसाइट बना सकता है। फिर आप जितने तगड़े लेवल पर इसको प्रमोट करोगे, बैकलिंक पर काम करोगे, इसकी अथॉरिटी बिल्ड करने पर ध्यान दोगे ना, उतना ही तेजी से आपका वेबसाइट जो है वो ग्रो करेगा, उतनी ही
तेजी से फिर आपको जो है वो ब्रांड्स मिलेंगे जो बोलेंगे भाई हमारा टूल यहाँ पर ऐड करके उसको फीचर में लगा लो, उसको उसका वो जो है वो पे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके का आज का ट्यूटोरियल रहा। आई होप यार आपको जो है वो चीज़ समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और या इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।